हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। अब सबसे पहले इसको हमने परमुटेशन एंड कम्बिनेशन सीखने के लिए हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होती है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है हमारे पास, काउंटिंग क्या होती है। जैसे हम नंबर ही करते हैं, हमें बचपन में सिखाया जाता है कि काउंटिंग क्या होती है। जैसे हमें नंबर्स को गिनना है तो हम क्या करेंगे, पहले 1 2 3 ऐसे काउंट करते थे। इसी तरीके से इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ वेज विदाउट एक्चुअली काउंटिंग दैम, मतलब बिना काउंटिंग के हम उनको नंबर ऑफ वेज को काउंट करेंगे। यूँ नहीं है कि हम जैसे 1 2 3 ऐसे 4 5 6 ऐसे गिनेंगे। ऐसे गिनेंगे तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट होएगा। तो इसीलिए हमारे पास ये क्या आया, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। और इसमें हमारे पास क्या है, काउंटिंग आई सबसे पहले। काउंटिंग में फिर क्या आएगा, काउंटिंग का मतलब क्या है, काउंटिंग मीन्स इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, वही चीज़ मैंने जो आपको बताई। क्या बताई कि इन दिस चैप्टर, जो ये चैप्टर है कौन सा, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, इसमें हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे नंबर ऑफ वेज। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन बोलेगा कि इसके कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं, तो हम उसको काउंट करेंगे कि कितने तरीक़ों से आप उसको अरेंज कर सकते हो या फिर सिलेक्ट कर सकते हो। नंबर ऑफ वेज को काउंट करेंगे हम, कैसे, बिना एक्चुअली काउंट करें, कि मतलब ऐसे हाथों पे नहीं गिनेंगे कि जैसे बचपन में सिखाते थे कि 1 2 3 ये चीज़ करो। तो हम क्या करेंगे, विदाउट एक्चुअली काउंटिंग करेंगे। ओके, क्लियर। तो इसमें हमारे पास दो टाइप्स के आए। जैसे फर्स्ट क्या आया हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन। काउंट कैसे करेंगे हम, या तो मल्टीप्लाई से करेंगे या फिर हम क्या करेंगे, एडिशन से। ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, इसमें ये होता है कि जब तक कोई प्रोसेस, हमें कोई क्वेश्चन देगा उसमें कोई प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए तो उसके नंबर ऑफ वेज को क्या करना है, मल्टीप्लाई करते रहना है। क्या लिखेंगे हम इसमें, जब तक कोई प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस होगी, वो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, वो अगर हमारी कंप्लीट नहीं होगी, जब तक कंप्लीट ना हो जाए, जब तक कोई प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए तब तक हम क्या करेंगे, उसके नंबर ऑफ वेज को कंप्लीट मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। नंबर ऑफ वेज को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई ये अभी बताते हैं हम कैसे करते हैं। इसके ये कब यूज होता है, मल्टीप्लिकेशन यूज होता है मोस्टली जब क्वेश्चन में हमें क्या दिया हो, एंड बोल रखा हो, यूज फॉर एंड। और इस केस में तो जैसे कि हमें पता है, क्वेश्चन देखो अब इसका, अब हमसे क्या कह देंगे, जैसे इसने बोला कि फाइंड करना हमें नंबर ऑफ 4 लेटर्स, 4 लेटर का एक नंबर बनाना है, जिसमें हमारे पास क्या है, वर्ड विद और विदाउट मीनिंग। हमें क्वेश्चन में क्या बोलेगा, विद है या फिर विदाउट मीनिंग, मतलब मीनिंग बने या ना बने, हमें क्या बनाना है, 4 लेटर्स का नंबर बनाना है। ठीक है। जिसमें हमारे पास किससे बनाना है हमें, विच कैन बी फॉर्म्ड, कौन से लेटर से बनाना है, विद लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज। जैसे हमें कौन से लेटर से बनाना है, रोज लेटर से बनाना है। तो इससे पूछेगा आपसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन क्या होगी, फर्स्ट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। जब रिपीटेशन अलाउड हो, दूसरा क्या बोल देगा, रिपीटेशन नॉट अलाउड। जब अलाउड है तो क्या प्रोसेस है इसका, और जब नहीं अलाउड तो क्या प्रोसेस है। तो जब फर्स्ट देखते हैं हम, हमारे पास रोज वर्ड है, ROSE। ठीक है। हमें इसको फिल करना है, तो हम ऐसे थोड़ी ना गिनेंगे कि 4 लेटर के कितने वर्ड बना सकते हैं, कि पहले R को उठाए, फिर O को, फिर S को, फिर E को। अब इसने कहा है रिपीटेशन अलाउड है, तो रिपीटेशन अलाउड है तो हम सीधा क्या कर सकते हैं, पहले हम क्या करेंगे, 4 पोजिशन बनाएंगे। 4 लेटर का बनाना, और लेटर भी कितने हमारे पास, 4 हैं। तो फर्स्ट पे हम क्या कर सकते हैं, इन चारों में से कोई भी फिल कर सकते हैं। तो आने के चांस कितने, 4। क्या प्रोसेस कंप्लीट हुई हमारी, नहीं हुई, क्योंकि हमें 4 लेटर का बनाना। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, जब तक प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए तब तक उसके नंबर ऑफ वेज को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई।
क्या है, रिपीटेशन अलाउड है। इसका मतलब यहाँ पे भी अगर मैंने मान लो यहाँ पे आर लिया तो इधर भी मैं आर ले सकती हूँ, तो 4 आ जाएगा इधर भी। सिमिलरली क्या प्रोसेस कंप्लीट हुई, नहीं हुई, तो फिर से यहाँ पे 4 आ जाएगा। क्या प्रोसेस अब भी कंप्लीट हुई, नहीं हुई, तो यहाँ फिर से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 की पावर कितनी होगी, ये 4 होगी, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। इसी में अगर हमें नेक्स्ट केस क्या दे कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, क्या बोल दे, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो हम क्या करेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। अब फिर से हमारे पास रोज वर्ड है और हमें क्या बनानी है, 4 लेटर का बनाना है। तो अब हमारे पास क्या रिपीटेशन अलाउड है, मतलब अगर मैं यहाँ पे आर ले लिया या ओ ले लिया या एस ले लिया या ई ले लिया, कोई भी एक लिया हमने, लेकिन चारों आ सकते हैं यहाँ पे, तो दोबारा से आप मान लो आपने यहाँ पे आर फिक्स किया, तो दोबारा से आप यहाँ पे आर नहीं ले सकते सेकंड पोजीशन पे। क्या प्रोसेस हमारी कंप्लीट हुई, नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे, फिर से जब तक प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए नंबर ऑफ वेज को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो फिर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब एक नंबर यहाँ लिया, 4 में से कितने गए, ये 3 बच गए, तो यहाँ पे कितने आएंगे, 3। अब एक नंबर और यहाँ लिया तो कितने बच गए, 2। क्या प्रोसेस कंप्लीट हुई, नहीं हुई, क्योंकि हमें 4 लेटर का बनाना है। फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पे 3 लेटर आ ली, क्या प्रोसेस कंप्लीट हुई, नहीं हुई, क्योंकि हमें 4 लेटर का बनाना है। फिर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब क्या होगी, 4 नंबर्स का बन गया हमारा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, 4 × 3 × 2 × 1, और इसको हम क्या बोलते हैं, 4 फैक्टोरियल, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 24। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। क्या क्लियर है, रिपीटेशन नॉट अलाउड और रिपीटेशन अलाउड। तो काउंटिंग कर ली हमने, नंबर ऑफ वेज इसके बना लिए, कैसे बनाने। इसी तरीके से हमारा क्या होता है, अभी हमने क्या की थी, मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट पार्ट क्या हमारा, एडिशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में क्या है, एडिशन। अब एडिशन से कैसे होएगा, इसमें क्या है, मान लीजिए अगर कोई भी प्रोसेस जैसे अभी इसमें हमने क्या रोज लेटर से बनाया था, इसी तरीके से मान लो यही प्रोसेस है या कोई भी और प्रोसेस है, उसको मान लो m नंबर ऑफ वेज से, m नंबर ऑफ वेज से हम कंप्लीट होगी, वो क्या होगी, वो m नंबर ऑफ वेज से कंप्लीट हो जाए। एंड वही प्रोसेस अगर हम n तरीकों से भी कर सकते हो, वही प्रोसेस क्या है, उसी प्रोसेस को हम n नंबर ऑफ वेज से भी कंप्लीट कर सकते हो। कंप्लीट n नंबर ऑफ वेज से भी किया जा सके। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, देन टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे इस केस में, m + n। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यही टॉपिक करेंगे, यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में इसका जल्दी लाऊंगी। थैंक यू।